तो यह समय मत्स्य पालकों के लिए नए बीज डालने का समय है, परंतु वैसे किसान जिनके तालाब में पहले से मछलियां हैं और वह इन्हें बेचना नहीं चाहते, तो कुछ बातों का वो ध्यान रखकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इनमें सबसे पहला है कि वो अपने तालाब में जाल चलवा करके एक सैंपलिंग करवा लें और जो भी बड़ी साइज की मछलियां हैं 500 ग्राम से ऊपर, उन्हें वो तत्काल बिचवा दें और जो बाकी बची हुई मछलियां हैं उनकी संख्या भी सीमित कर दें। बड़ी मछलियां जो कि 100 ग्राम से 300 ग्राम या 400 ग्राम के साइज की होंगी, वो अपने तालाब में 6000 से 8000 तक संख्या को सीमित करके रखें। इसके बाद वो परिपूरक आहार, इस पर ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मछलियों के बढ़वार का, परिपूरक आहार पर जरूर ध्यान दें। मछलियों को 4% शरीर के भार से सरसों की खल्ली या तोड़ी की खल्ली राइस ब्रान के साथ मिलाकर 1:1 के भाग में उन्हें जरूर मछलियों को दिया जा सकता है। इस आहार में 1% विटामिन मिनरल मिक्सचर जरूर मिलावें और यह मछलियों को आहार के रूप में प्रतिदिन 4% शरीर के भार से दें। इसके अलावा कुछ किसान अब प्रोबायोटिक्स का भी उपयोग करने लगे हैं। प्रोबायोटिक्स 2 प्रकार की होती है। वाटर प्रोबायोटिक्स होती है जिसका उपयोग जल में डायरेक्टली किया जाता है। इकोटेरेक्स मार्केट में अवेलेबल है, इकोटेरेक्स के नाम से, जिसका उपयोग वो अपने तालाब में डायरेक्टली कर सकते हैं और इसका जो डोज होता है वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फीड प्रोबायोटिक्स भी होता है जिसको आहार के साथ दिया जाता है। फीड प्रोबायोटिक्स 5 ग्राम प्रति किलोग्राम आहार के साथ मिला करके मछलियों को दिया जा सकता है और ये एक ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी काम करती है। तो इससे मछलियों का बढ़वार अच्छी तरह से हो पाएगा। अगर ये इन सब बातों को ध्यान में अगर किसान रखें तो 6 से 7 महीने में, ठंडे महीने को छोड़ करके अगर 6 से 7 महीने का समय मिले तो मछलियों की जो पैदावार होगी वो इस तरह के तालाब में 4000 किलोग्राम के आसपास से 4000 से 5000 किलोग्राम के आसपास होगी और जिससे किसान अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। अच्छे मत्स्य बीज के मांग के अनुसार उत्पादन स्थायी स्तर पर नहीं है, जिसके कारण किसान भाई बाहर से आए बीज के फेरी वालों पर निर्भर रहते हैं। यदि बीज का उत्पादन स्थायी स्तर पर होने लगे तो अधिकांश तालाबों में बीज संचयन हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर तालाब बीज के अभाव में बिना संचयन के रह जाते हैं तथा दूसरी तरफ इसके माध्यम से ग्रामीण अंचल में रोजगार बढ़ते हैं तथा मछुआरों, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की आय में वृद्धि और सामाजिक स्तर में सुधार होता है। इससे ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। मत्स्य बीज उत्पादन एवं तकनीक। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं तालाबों के स्थान के चयन व उसके आकार पर। तालाब के निर्माण के लिए मिट्टी की उर्वरता तथा जल धारण क्षमता उच्च कोटि की होना आवश्यक है तथा संभव तालाब निर्माण के लिए निचले क्षेत्र चुनने चाहिए ताकि वर्षा के समय आसपास पानी आकर जमा हो सके एवं वहां पर भूमिगत जल स्तर गहराई पर हो। नर्सरी तालाब साधारणतः छोटे, लगभग 0.2 से 0.5 हेक्टेयर व 1.0 से 1.5 मीटर गहराई के होते हैं। तालाबों के बांधों की देखभाल। तालाब के बांध भी मजबूत व उचित ऊंचाई पर होने चाहिए ताकि बाढ़ का प्रकोप न हो एवं पोषित मत्स्य बीज उत्प्लावन के द्वारा बाहर न जावे। हानिकारक कीटों का उन्मूलन। जीरा संचयन करने के पूर्व तालाब को हानिकारक कीटों से मुक्त करना आवश्यक है। इसके लिए 18 किलोग्राम साबुन, 56 लीटर वनस्पति तेल प्रति हेक्टेयर गर्म करके तैयार करते हैं। संचयन के पूर्व 12 से 24 घंटे पहले बराबर घोल करके छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे कीटों का उन्मूलन हो जाता है। तालाब के अच्छे प्रबंधन में चूने का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चूना मछलियों के प्राकृतिक भोजन तथा बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवों पर प्रभाव डालता है। चूने का उपयोग पीएच मान के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। साधारणतः 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूने का छिड़काव करके पूरी तरह मिट्टी में मिला देते हैं। खाद एवं उर्वरकों की प्रयोग विधि। उपजाऊ मिट्टी में अधिक जैविक कार्बन होता है, जिससे दी जाने वाली खाद की मात्रा 10,000 से 15,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर वर्ष होती है। अनुपजाऊ मिट्टियों में जैविक कार्बन की मात्रा कम होती है तो
खाद की मात्रा 20,000 किलोग्राम से 25,000 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जीरा संचयन के पूर्व तालाब में दी जाने वाली खाद की कुल मात्रा का 6वां भाग देना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने के पूर्व मिट्टी की जांच कराकर उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों का स्तर ज्ञात कर लें। साधारणतः तालाब में पोटाश की कमी नहीं होती है। असामान्य अवस्था में पोटेशियम की कमी होने पर 25 से 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। तालाब में खाद एवं उर्वरकों की मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस प्रकार से होनी चाहिए। नर्सरी तालाब का प्रबंधन। मत्स्य पालकों को हमेशा यह सलाह दी जाती है कि मिश्रित मत्स्य पालन तालाब हेतु बड़े तालाबों में 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर आकार वाली अंगुलिकाओं का ही संचयन करें, जिससे मछलियों की मृत्यु कम हो। लेकिन व्यवहारिकता में अंगुलिकाएं मिलना कठिन है और यदि कहीं उपलब्ध भी हो तो उनका परिवहन कठिन होता है। इसलिए यदि मत्स्य पालक के पास एक दूसरा छोटा तालाब हो तो उसमें जीरा व अंगुलिकाओं का उत्पादन कर बड़े तालाब में संचय कर सकते हैं। मत्स्य बीज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पॉन या जीरा। प्रजनन, निषेचन, भ्रूण विकास एवं हैचिंग के 3 दिन पश्चात प्राप्त मछली के बच्चे जिनकी लंबाई 5 से 6 मिलीमीटर होती है। दूसरा बीज या फ्राई। स्पॉन अवस्था के लगभग 15 दिन पश्चात मछली के बच्चों की लंबाई 25 से 30 मिलीमीटर होती है। तीसरी होती है अंगुलिकाएं। जीरा अवस्था से लगभग 1 से 4 माह पश्चात 100 से 150 मिलीमीटर तक की मछलियों के बच्चे अंगुलिका के बराबर हो जाते हैं। स्पान संचय। नर्सरी तालाब में 25 लाख से 1 करोड़ स्पान प्रति हेक्टेयर की दर से संचय किया जाता है। ये स्पान मिश्रित या एक ही जाति के हो सकते हैं। एक ही जाति के स्पान संचय करने से इसके विपणन में सुविधा होती है। आमतौर पर कतला, रोहू, मृगल के मिश्रित स्पान की बाजार में मांग अधिक रहती है। स्पान का पूरक आहार। नर्सरी तालाब में उपलब्ध प्राकृतिक भोजन के अलावा ऊपरी अथवा पूरक आहार देने से मछलियों का विकास अच्छा होता है। साधारणतः इसके लिए सरसों की खली और चावल की भूसी का उपयोग किया जाता है। इसकी बराबर मात्रा अच्छी तरह से पीसकर कपड़े से छान प्रतिदिन 2 बराबर भागों में बांटकर सुबह शाम देना चाहिए। 1 से 5 दिन तक 600 ग्राम, 6 से 10 दिन तक 1200 ग्राम, 11 से 14 दिन तक 1800 ग्राम प्रति लाख स्पान के अनुसार देना चाहिए। बीज की निकासी एवं परिवहन। नर्सरी तालाब से 16वें दिन पोना निकाल लेना चाहिए। इस समय तक पोना 1 से 1.5 इंच 2.5 से 3.75 सेंटीमीटर का हो जाता है, जिसके लिए सुबह व शाम का समय जब मौसम ठंडा होता है तभी उपयुक्त होता है। निकासी के 1 दिन पूर्व उन्हें पूरक आहार देना बंद कर देना चाहिए। पोनों को 3 से 4 घंटों के लिए एक हापा में रख देते हैं। उनकी सघनता अधिक होती है, इसे ही कंडीशनिंग कहा जाता है। इस अवस्था में पेट खाली हो जाता है, जिससे परिवहन में मृत्यु की संभावना होती है। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप मत्स्य बीज उत्पादन तकनीक एवं प्रबंधन को अपनाते हैं तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आइए एक नजर डालते हैं राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बाजार भाव पर।
उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।